जय हिंद दोस्तों। वेलकम टू द पीवाईक्यू एनालिसिस सेशन ऑफ स्मार्ट आईएएस फाउंडेशन। और जैसे कि तुम सबके डिमांड्स, तुम सबके रिक्वेस्ट थे कि सर पीवाईक्यू से काफ़ी हेल्प मिल रहा है, सो प्लीज़ इसे कंटिन्यू कीजिए। सो यस, बिल्कुल आपके डिमांड पे लेट्स कंटिन्यू दिस सेशन। हम इसे कंटिन्यू करते हैं और इसे प्रीलिम्स तक और फिर मेंस के लिए भी पीवाईक्यू एनालिसिस करेंगे। बट अभी पहले अपकमिंग प्रीलिम्स जो 2025 के मार्च में हो सकता है, उसको ध्यान में रखते हुए पहले प्रीलिम्स के लिए पीवाईक्यू एनालिसिस। फर्स्ट क्वेश्चन देखो। The first question is asking that to highlight the hardship faced by the peasants, farmers जो hardship जो तकलीफ फेस कर रहे थे उसको हाईलाइट करने के लिए सहजानंद सरस्वती ने इनमें से कौन सा न्यूज़पेपर और जर्नल पब्लिश किया था। यहाँ पे कुछ नेम है। अगर आंसर की हम बात करें कि इसका आंसर क्या होगा, व्हाट वुड बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, तो आंसर तो तुम्हें मिल सकता है कि निर्बल सेवक। निर्बल सेवक नाम का एक जर्नल था बाई स्वामी सहजानंद सरस्वती, बाई स्वामी सहजानंद सरस्वती। और ये जो हमारा निर्बल सेवक जर्नल है, पत्रिका है, न्यूज़पेपर है, इसमें स्वामी सहजानंद सरस्वती किसके बारे में बता रहे हैं? अबाउट द हार्डशिप्स, मतलब about the problems, the issues faced by the farmers, the peasants, इनके बारे में निर्बल सेवक नाम के अपने एक न्यूज़पेपर में। अब ये आंसर तो हमें मिल गया, आज से याद रखेंगे ऐसे न्यूज़पेपर्स। मैंने तुम्हें पहले भी बताया है कि मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में हमारे जो नेशनल मूवमेंट के और नेशनल मूवमेंट के अलावा चाहे ट्राइबल मूवमेंट हो जो भी नेशनल मूवमेंट का कहीं ना कहीं पार्ट बना, या फार्मर्स मूवमेंट हो जो भी नेशनल मूवमेंट से रिलेटेड होते थे, स्वामी सहजानंद सरस्वती ने और इंडिया के फार्मर्स ने, इंडिया के विलेजर्स ने एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है इंडिया के नेशनल मूवमेंट में। तो इस टाइम में जो लीडर्स हैं हमारे, इवन सोशल रिफॉर्मर्स, उन्होंने भी नेशनल मूवमेंट में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल की प्ले किया है। बीट राजा राम मोहन रॉय और स्वामी विवेकानंद, हर किसी ने डायरेक्टली तो किसी ने इनडायरेक्टली। तो इनसे रिलेटेड जो न्यूज़पेपर हैं, जर्नल हैं, बुक हैं, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। अब उसे ऐसे रट्टा मारने बैठेंगे तो रट्टाबाजी से काम नहीं होगा, ये बात मैं तुमको बहुत अच्छे से समझा चुका हूँ। हम उन्हें क्वेश्चंस के हेल्प से करते हैं ताकि हमें याद रहे कि क्वेश्चन पूछा कैसे जाएगा। तो एक आंसर तो हमें मिल गया कि निर्बल सेवक बाई स्वामी सहजानंद सरस्वती, किस बारे में बताने के लिए कि हमारे फार्मर्स कितने निर्बल हैं, कितने परेशान हैं, उनके इश्यूज को दिखाने के लिए। ओके, बाकी जिसकी बात करें, जैसे इंडियन नेशन है, तो ये दरभंगा के महाराज थे, इंडियन नेशन नाम की पत्रिका, उनका न्यूज़पेपर निकलता था। ब्रोकन विंग, भारत कोकिला सरोजनी नायडू जी ने ब्रोकन विंग नाम का लेख लिखा या पत्रिका निकाला, जिसमें वो बता रही थी कि एक तो उनकी हेल्थ कंडीशन भी खराब हो रही थी इंडिपेंडेंस के बाद, और साथ ही साथ जो इंडिपेंडेंस के टाइम में जो मैसेकर होता है, जो राइट्स होते हैं, जो दंगे होते हैं, मजहबी दंगे, किस तरह से लोग उसमें अपनी जिंदगी खो रहे थे। तो ब्रोकन विंग में सरोजनी नायडू वो दर्द भी बयां कर रही हैं कि इंडिया को किस तरह से पार्टीशन के वजह से हिंदू भाई, मुसलमान भाई, सिख भाई आपस में लड़ रहे हैं और सब एक दूसरे का ही खून बहा रहे हैं। तो ये जो सोने की चिड़िया थे, उस सोने की चिड़िया के पंख टूट रहे हैं, तार तार हो रहे हैं। दैट वॉज द मेन आइडिया ऑफ ब्रोकन विंग। हम थोड़ी बात करते हैं स्वामी सहजानंद सरस्वती के बारे में। तुम्हारे लिए यहाँ पे मैंने प्रॉपरली नोट्स प्रिपेयर तो कर ही दिया है स्वामी सहजानंद सरस्वती के बारे में। थोड़ा इनके बारे में सुनो, क्या तुम्हें याद रखना है स्वामी सहजानंद सरस्वती से रिलेटेड। न्यूज़पेपर तो हमने देख लिया, उनके जर्नल का नाम तो हमने देख लिया। अपार्ट फ्रॉम दैट, जो हमारे स्वामी सहजानंद सरस्वती हैं, देखो नाम में है स्वामी, मीन्स एक एस्थेटिक, जैसे स्वामी दयानंद सरस्वती थे। पर ये जो एस्थेटिक है, ये जो एस्थेटिक मॉन्क का इनका कैरेक्टर है, इसके वजह से इन्होंने नेशनल मूवमेंट नहीं छोड़ दिया था। पीजेंट्स के लिए, फार्मर्स के लिए, विलेजर्स के लिए अपना काम किया और नेशनल मूवमेंट में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। स्वामी सहजानंद सरस्वती, द देन यूनाइटेड प्रोविंस, प्रेजेंट डे उत्तर प्रदेश में जन्म होता है। इनकी एक्टिविटी स्टार्ट होती है फ्रॉम बिहार प्रोविंशियल किसान सभा, बिहार प्रोविंशियल किसान सभा से। बिहार प्रोविंशियल किसान सभा, तो बिहार नाम के इस प्रोविंस में किसानों का एक सभा तक, क्योंकि बिहार, उत्तर प्रदेश, बंगाल वाले ये जो रीजन थे,
यहाँ जमींदारी व्यवस्था थी, जमींदार किसान का शोषण करते थे, एक्सप्लॉयटेशन करते थे। तो उस एक्सप्लॉयटेशन के अगेंस्ट में इन्होंने बिहार प्रोविंशियल किसान सभा बनाया। यही चीज यहाँ पर मेंशन्ड है, यहाँ तुम्हारे लिए नोट्स में। और ये बिहार प्रोविंशियल किसान सभा जो शुरुआत है, वो शुरुआत किस फॉर्म में कन्वर्ट होता है? ऑल इंडिया किसान सभा में। लेटर दिस टर्न्ड इनटू ऑल इंडिया किसान सभा, ऑल इंडिया किसान सभा। कब? यस, द हिस्टोरिक 1936 लखनऊ सेशन ऑफ कांग्रेस। मतलब कांग्रेस ने अपने सेशन के ड्यूरेशन में, अपने ही कैंपस में, अपने प्रेमिसेस में स्वामी सहजानंद सरस्वती और बाकी जो फार्म लीडर्स थे, जो फार्मिंग कम्युनिटी से बिलोंग करते थे, उनके इश्यूज को रिप्रेजेंट करते थे, उन्हें जगह दी। और यहीं पर ऑल इंडिया किसान सभा की पहली मीटिंग लखनऊ सेशन के ड्यूरेशन में होती है। मतलब ऑल इंडिया किसान सभा का फाउंडेशन लखनऊ सेशन के ड्यूरेशन में 1936 में होता है। तो हमारा बिहार प्रोविंशियल किसान सभा इस तरह से 1936 में लखनऊ सेशन में ऑल इंडिया किसान सभा बनता है, ऑल इंडिया किसान सभा। बाकी और कौन कौन से लीडर इसके साथ एसोसिएटेड हैं? तो स्वामी सहजानंद सरस्वती तो फाउंडर हैं ही, पहले प्रेसिडेंट हैं ऑल इंडिया किसान सभा के। उनके अलावा एनजी रंगा, इनका नाम भी याद रखना, ये नेक्स्ट प्रेसिडेंट बनेंगे ऑल इंडिया किसान सभा के। काफी एक इंपॉर्टेंट लीडर जिन्होंने फार्मर्स के लिए वर्क किया। राहुल सांकृत्यान, इन्होंने भी फार्मर्स के लिए वर्क किया। इंदुलाल याग्निक एंड मेनी अदर सच लीडर्स। ये सारे लीडर्स भी इस ग्रुप के साथ, ऑल इंडिया किसान सभा के साथ एसोसिएटेड थे। नाम पूछे जाते हैं कि ये लीडर कौन से ग्रुप से हैं, किस एसोसिएशन से हैं, तो याद रखिएगा, ठीक है। ऑल्सो इसके अलावा हमें क्या ध्यान रखना है कि ऑल इंडिया किसान सभा के एस्टेब्लिशमेंट के साथ ही साथ हमारे स्वामी सहजानंद सरस्वती ने किसान मैनिफेस्टो नाम का एक डॉक्यूमेंट प्रेजेंट किया। जो किसान मैनिफेस्टो क्या बता रहा है कि जो जमींदारी सिस्टम है उसको एबॉलिश कर दो, और फार्मर्स के ऊपर जो डेट है, जो रूरल डेट फार्मर के ऊपर पड़ा हुआ है, उसे कम करो। क्योंकि बेचारा फार्मर दोनों साइड से मारा जाता है। एक तो उसके ऊपर काफी कर्ज है, जिस कर्ज की वजह से उसकी जमीन आजाद नहीं हो पा रही है, और जमींदार फिर उससे हाई रेट पे रेवेन्यू या रेंट कलेक्ट कर रहे हैं। तो ना बेचारी की जमीन उसे मिलती है, ना जो प्रोडक्शन होता है वो उसे मिलता है। ये किसान मैनिफेस्टो में कहा गया था। और इनमें से कुछ डिमांड्स, ऑल इंडिया किसान सभा की कुछ डिमांड्स को कांग्रेस मिनिस्ट्री, जब 1937 में कांग्रेस की मिनिस्ट्री बनती है, तो वो मिनिस्ट्री भी एक्सेप्ट करती है। रिमेंबर अबाउट इट। बुक की बात करें, वर्क की बात करें, तो निर्बल सेवक नाम का एक, जिसपे क्वेश्चन पूछा गया, जो क्वेश्चन अभी तुमने देखा, किसान सेवक, गीता हृदय। गीता रहस्य अलग है, गीता रहस्य किसका लिखा हुआ है बताओ, कमेंट करके बताना। Apart from this, Swami Sahajanand Saraswati also started the Bakast movement. Bakast movement. What is Bakast movement? तो बकस्त का मतलब होता है सेल्फ कल्टिवेटेड। सेल्फ कल्टिवेटेड कि जो फार्मर है उसके पास जो जमीन है जिसपे वो कल्टीवेशन कर रहा है, तो दैट लैंड, दैट बकस्त लैंड शुड बिलोंग टू दैट फार्मर। वो फार्मर वहां पे रेंट देके खेती नहीं करेगा। जब वो कल्टीवेशन खुद से कर रहा है, सेल्फ कल्टीवेशन कर रहा है, तो जमीन भी उसकी हुई। और इसी बकस्त मूवमेंट जो है, जो बकस्त का डिमांड है, उसे आगे जाकर बिहार टेनेंसी एक्ट के फॉर्म में पास करती है कांग्रेस की मिनिस्ट्री। और इस बिहार टेनेंसी एक्ट से क्या होता है, जो टेनेंट फार्मर थे, टेनेंट फार्मर मतलब जो पैसे देकर, रेंट देकर अपने ही जमीन पर खेती कर रहे हैं, क्योंकि जमीन किसी और के पास गिरवी है, उनको उनका लैंड राइट वापस मिल जाता है। तो बकस्त मूवमेंट का इस तरह से फायदा बिहार टेनेंसी एक्ट में हुआ, या बकस्त लैंड टैक्स में हुआ, ठीक है। एक और चीज इनसे रिलेटेड याद रखना, जब क्विट इंडिया मूवमेंट के ड्यूरेशन में स्वामी सहजानंद सरस्वती को अरेस्ट किया गया, तो एक एसेटिक सेंट टाइप के लीडर जो फार्मर्स के राइट के लिए बात कर रहे हैं, जब ब्रिटिश उन्हें अरेस्ट करती है, तो जो लोग डायरेक्टली इसके साथ एसोसिएटेड भी नहीं थे, जैसे सुभाष चंद्र बोस, ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक जो सुभाष चंद्र बोस ने ही बनाया है, और बाकी सारे लीडर्स जो हैं, उन्होंने 28 अप्रैल को जब इन्हें अरेस्ट किया गया है, ऑल इंडिया स्वामी सहजानंद डे के फॉर्म में, ऑल इंडिया स्वामी सहजानंद दिवस के फॉर्म में मनाया था। कि ब्रिटिश गवर्नमेंट अगर हमारे एक लीडर को अरेस्ट कर रही है, तो हम उस डे को ऑल इंडिया स्वामी सहजानंद डे के फॉर्म में मनाएंगे, ताकि उस लीडर की पॉपुलैरिटी और हो और ब्रिटिश गवर्नमेंट का ये जो डिसीजन है डिफाई हो सके। रिमेंबर दिस थिंग एज वेल, काफी इंपॉर्टेंट है। इतना हमें स्वामी सहजानंद सरस्वती से और ऑल इंडिया किसान सभा से रिलेटेड चीजें याद रखनी है। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। यही तरीका है पीवाईक्यू एनालिसिस का।
आज जब टेस्ट सीरीज के बारे में अनाउंसमेंट कर रहा था तब भी मैंने यही बोला ना कि टेस्ट सीरीज स्मार्ट आईएएस फाउंडेशन में जो 23 दिसंबर से स्टार्ट हो रहा है, तो टेस्ट लगाना है और टेस्ट के बाद फिर हर टेस्ट का जो एनालिसिस मिलेगा, जो तुम्हें डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन मिलेगा, उसको गो थ्रू करना है अच्छे से। दैट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट कि अगर एक क्वेश्चन टेस्ट में हमसे नहीं बना तो वो टेस्ट अगले बार वो क्वेश्चन एग्जामिनेशन में हमारे काम का कैसे आएगा वो एक्सप्लेनेशन में समझाएंगे हम। That is the advantage, that is the actual way of using test series, that is the actual way of learning from PYQ। सिर्फ क्वेश्चन का आंसर और वो नीचे एक्सप्लेनेशन सिर्फ पढ़ लेने भर से नहीं हो जाएगा, इसलिए एनालिसिस जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑर्गेनाइजेशन और उनके हेडक्वार्टर से रिलेटेड है। ऑर्गेनाइजेशन है स्वदेश सेवक होम, यूनाइटेड इंडिया हाउस, युगांतर आश्रम, INA आजाद हिंद फौज। उनके सामने उनके हेडक्वार्टर से रिलेटेड प्लेसेस दिए हुए हैं, वर्ल्ड के अलग अलग प्लेसेस है, जैसे वैंक्यूवर, सिएटल, सैन फ्रांसिस्को USA हो गया, कनाडा हो गया, एंड रंगून। तो एक मैच तो हमें दिखता है कि INA इज मैच्ड विथ रंगून, और थोड़ा अगर कॉमन सेंस लगाएं तो कॉमन सेंस लगा के जब यहां पर आएंगे ना तो INA इज रिलेटेड टू रंगून मींस 4 इज मैच्ड विथ D। ये तो चेंज होने वाला है नहीं, 4 मस्ट बी मैच्ड विथ D। और इन ऑप्शंस में देखो यहाँ पे 4 D के साथ मैच नहीं है, यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है, तो आंसर तो तुम्हारा बन चुका है। अब दिस इज द स्मार्ट मेथड टू सॉल्व क्वेश्चंस इन प्रीलिम्स और मेंस में भी काम आएगा। बट बाकी ऑर्गेनाइजेशंस क्या हैं, कहाँ उनका हेडक्वार्टर था, उसके बारे में देखो। दैट इज द एनालिसिस पार्ट, वो एनालिसिस पार्ट। पहला ऑर्गेनाइजेशन क्या है, स्वदेश सेवक होम। स्वदेश सेवक होम, इसका हेडक्वार्टर है वैंक्यूवर, कैनेडियन कोस्ट। यूनाइटेड इंडिया हाउस, सिएटल, अमेरिकन कोस्ट, एंड युगांतर आश्रम, सैन फ्रांसिस्को, कैलिफोर्निया, अगेन अमेरिका। और ये सारे जो ऑर्गेनाइजेशन है कहीं ना कहीं किससे रिलेटेड है गाइस, गदर पार्टी से। एक्चुअली में जो युगांतर आश्रम है इसको तो माना जाता था कि दिस इज हेडक्वार्टर ऑफ गदर। जो गदर मूवमेंट हम पढ़ते हैं उससे रिलेटेड चीज जान लो, हेडक्वार्टर ऑफ गदर पार्टी युगांतर आश्रम, सैन फ्रांसिस्को का, कैलिफोर्निया का, USA का, ये इसका हेडक्वार्टर है। तो फिर ये दोनों क्या हो गए, स्वदेश सेवक होम एंड इंडिया हाउस, ये इंडिया हाउस, ये दोनों सपोज समझ लीजिए कि ये प्रीकर्सर है, ये दोनों इसके एंसेस्टर्स हो गए। मतलब जब गदर मूवमेंट, गदर आइडियोलॉजी जिसकी तैयारी स्वदेशी मूवमेंट के बाद से ही शुरू हो गई थी, तो इस तरह से कभी कैनेडियन कोस्ट में, कभी अमेरिकन कोस्ट में अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस के नाम से अलग अलग रिवॉल्यूशनरीज जो बाद में गदर पार्टी की एस्टेब्लिशमेंट करते हैं, वो ऐसा एसोसिएशन बना के गदर के आइडिया को प्रमोट कर रहे थे। क्योंकि गदर का आइडिया अचानक से नहीं आया ना, हम क्लास में पढ़ते हैं गदर का आइडिया ये लेकर आ रहे हैं 1857 से कि हम वहां से इंस्पायर हैं। फिर इन्होंने गदर में स्लोगन क्या रखा, वंदे मातरम। मोस्टली सिख थे, फिर भी सत श्री अकाल नहीं, वंदे मातरम स्लोगन रखा। तो गदर का आइडिया तो काफी पुराना है। इवन अपना नाम भी तो पहले क्या रखा था, यूनाइटेड इंडिया पेट्रियोटिक एसोसिएशन या पेट्रियोटिक एसोसिएशन फॉर यूनाइटेड इंडिया, जो बाद में क्या बनता है, गदर। क्योंकि इनकी पत्रिका का नाम, इनके जर्नल का नाम क्या था, गदर, और मूवमेंट कौन सा करना था, गदर। तो गदर एक कॉमन आइडेंटिटी दे दी गई यूनाइटेड इंडिया पेट्रियोटिक एसोसिएशन को या पेट्रियोटिक एसोसिएशन फॉर यूनाइटेड इंडिया को, जिसकी तैयारी पहले से स्वदेश सेवक होम में चल रही थी, यूनाइटेड इंडिया हाउस में चल रही थी, और फाइनली युगांतर आश्रम हेडक्वार्टर बनता है। ये प्लेस क्यों चेंज करना पड़ता था, क्योंकि सपोज पहले वैंक्यूवर में इन्होंने स्वदेश सेवक होम स्टार्ट किया। अब डायरेक्टली ये ब्रिटिश के अंडर नहीं है, बट ब्रिटिश के ही एसोसिएट होते थे कैनेडियन या अमेरिकन, क्लोज तो ब्रिटिश के ज्यादा है ना इंडियन से। तो फिर इन पे रेड पड़ गई, यहाँ पे ब्रिटिश ने अमेरिकन पुलिस या कैनेडियन पुलिस के थ्रू रेड करवा दिया, अरेस्ट शुरू किया, शिफ्ट होके सिएटल पहुंच गए, शिफ्ट होके सैन फ्रांसिस्को पहुंच गए, फिर कहीं और अपना चेंज कर लिया जाएगा प्लेस। दैट्स वाई डिफरेंट प्लेसेस हैं, बट समवेयर ऑल दिस ऑर्गेनाइजेशंस, ऑल दिस प्लेसेस या हाउस आर रिलेटेड टू गदर पार्टी, गदर मूवमेंट से। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है न्यूज़पेपर से रिलेटेड। अगेन न्यूज़पेपर काफी इंपॉर्टेंट हो रहा है, तुम अपने नेक्स्ट अपकमिंग प्रीलिम्स में भी एक्सपेक्ट कर सकते हो न्यूज़पेपर रिलेटेड क्वेश्चंस। पहला न्यूज़पेपर क्या है, फ्री हिंदुस्तान, इंडियन ओपिनियन, वॉइस ऑफ इंडिया एंड बंगाली। अब इनमें से देखो, पहले हम स्मार्ट मेथड सीखते हैं कि क्वेश्चन बनाएंगे कैसे। बंगाली जो है, जब हम प्री कांग्रेस ऑर्गेनाइजेशन क्लास में पढ़ते हैं तो हम पढ़ते हैं सुरेंद्र नाथ बनर्जी के बारे में और आनंद मोहन बोस के बारे में, दो बांग्ला भाषी पीपल
बंगाली, अगर हम बंगाल में रहने वाले लोग को बंगाली बुला रहे हैं तो वो बंगाली थे, जिन्होंने इंडियन एसोसिएशन या इंडियन एसोसिएशन एट कलकत्ता का फाउंडेशन किया था, जिसको हम बोलते हैं कि प्री कांग्रेस में सबसे पॉपुलर एसोसिएशन है इंडियन एसोसिएशन। और वहीं हम देखते हैं कि सुरेंद्र नाथ बनर्जी, SN बनर्जी, ये इंग्लिश में एक न्यूज़पेपर निकालते थे जिसका नाम क्या था, बंगाली। तो बंदा बंगाली है और न्यूज़पेपर का नाम भी बंगाली है, पर बांग्ला में नहीं आ रहा है, इंग्लिश में आ रहा है। ठीक है, तो इसका मैच हमने किसके साथ कर लिया, 4 का मैच C के साथ। तो 4C में कहां पे मैच्ड है, अरे आंसर तो मिल चुका है, सिर्फ यहीं, क्योंकि यहां गलत, यहां गलत, यहां गलत। इस क्वेश्चन में एक और इंडियन ओपिनियन, हमारे जो बापू थे महात्मा गांधी, MK गांधी, मोहनदास करमचंद गांधी। मोहनदास करमचंद गांधी इंडिया में आकर सत्याग्रह और इंडिया में मूवमेंट स्टार्ट करने से पहले साउथ अफ्रीका में भी कई कमाल कर आए थे, और उन कमालों का ही असर था कि इंडिया में उनकी पॉपुलैरिटी काफी जल्दी ग्रो करती है। इंडियन ओपिनियन उन्होंने साउथ अफ्रीका में ही स्टार्ट कर लिया था, इंडियंस के इशू को रिप्रेजेंट करने के लिए, इंडियंस के ओपिनियन को बताने के लिए। तो ये दोनों चीजें हमें मालूम होती हैं, ये दोनों मैच करके भी हम पहुंच जाएंगे आंसर पे। रही बात बाकी न्यूज़पेपर्स की, बाकी लीडर्स की, तो आइए देख लेते हैं इधर। पहले तारक नाथ दास, जिनसे रिलेटेड है क्या, फ्री हिंदुस्तान। तारक नाथ दास गदर मूवमेंट से रिलेटेड एक लीडर, फ्री हिंदुस्तान नाम का इन्होंने न्यूज़पेपर निकाला था, हिंदुस्तान की आज़ादी। और बेसिकली अब मॉडरेट लीडर तो फ्री हिंदुस्तान नहीं निकालेगा ना, गदर वाला ही निकाल सकता है, जिसका मकसद है ओवरथ्रो द ब्रिटिश, सो टू ओवरथ्रो द ब्रिटिश। गुरुमुखी एडिशन, गुरुमुखी मतलब पंजाबी एडिशन, तो गदर में एक पंजाबी भी तो आइडियोलॉजी थी, क्योंकि मोस्टली पंजाब के थे। गदर पत्रिका भी पहले उर्दू में छप रही है, फिर पंजाबी में छपी, तो इसका पंजाबी एडिशन फ्री इंडिया का किस नाम से आता था, स्वदेश सेवक के नाम से। अभी एक स्वदेश सेवक हाउस भी तुमने देखा है। महात्मा गांधी और MH नजर ने मिलकर क्या स्टार्ट किया था, इंडियन ओपिनियन और नवजीवन। इंडियन ओपिनियन एंड नवजीवन, नवजीवन तुम कह सकते हो कि इंडियन ओपिनियन का ट्रांसलेशन है, बट दैट वाज नॉट एग्जैक्टली लाइक दैट। दोनों गांधी जी वहां यूज कर रहे हैं, अफ्रीका में यूज कर रहे हैं। पर्पस क्या है, पर्पस है कि साउथ अफ्रीका में गांधी के जो वर्क्स हैं या इंडियंस के जो इश्यूज हैं, उसको इस पत्रिका के थ्रू, इस न्यूज़पेपर के थ्रू प्रेजेंट करना। दैट वाज द पर्पस ऑफ इंडियन ओपिनियन, नवजीवन। दादा भाई नौरोजी, दादा भाई नौरोजी का ये न्यूज़पेपर है वॉइस ऑफ इंडिया, और साथ ही साथ रस्त गुफ्तार, वॉइस ऑफ इंडिया एंड रस्त गुफ्तार। दादा भाई नौरोजी, जिनको हम ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया बुलाते हैं, भीष्म पितामह, ग्रैंड ओल्ड मैन। ग्रैंड ओल्ड मैन को ग्रैंड उनके एज की वजह से नहीं बुलाया जा रहा है, ओल्ड मैन को। दैट ओल्ड मैन हैज वन ऑफ द लार्जेस्ट, वन ऑफ द मोस्ट रिचेस्ट पॉलिटिकल एक्सपीरियंस एट दैट टाइम, ग्रैंड ओल्ड मैन दादा भाई नौरोजी, जिन्होंने हमें ड्रेन थ्योरी के बारे में बताया कि ये ईस्ट इंडिया कंपनी तो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, वो तो आई ही थी प्रॉफिट कमाने, ये जो ब्रिटिश हैं ये भी हमारे यहाँ से हमारे सोने की चिड़िया को लूट रहे हैं। ड्रेन ऑफ वेल्थ, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नाम के अपने बुक में उन्हीं का ये न्यूज़पेपर है या जर्नल है, वॉइस ऑफ इंडिया एंड रस्त गुफ्तार। और बंगाली तो हम देख चुके हैं, बंगाली रिलेटेड टू सुरेंद्र नाथ बनर्जी। बट अब इसमें थोड़ा सा ट्रिक है कि बंगाली वॉज नॉट एग्जैक्टली फाउंडेड बाय हिम, फाउंडेशन तो इसका किया है गिरीश चंद्र घोष ने। बंगाली का फाउंडेशन किसने किया है, गिरीश चंद्र घोष ने। बट उसके पॉपुलर एडिटर कौन होंगे, पॉपुलर एडिटर बंगाली किसके वजह से पॉपुलर होगा, किसके साथ बंगाली न्यूज़पेपर का नाम एसोसिएट होगा, सुरेंद्र नाथ बनर्जी से। दैट्स इट, ये ध्यान रखना है मैं, और रखोगे। कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। Now related to political organizations and their founder, खाकसार। सुने हुए वर्ड खाकसार, कभी कभी बॉलीवुड के मूवीज में भी यूज किया जाता है कि खाकसार मतलब जिसका जो लहजा है वो काफी हम्बल है, खाकसार कहा जाता है उन्हें। सोशलिस्ट पार्टी, यहाँ पे अगर आप लीडर्स के नाम देखोगे तो आपको एक लीडर दिखेंगे जिनका आइडिया सोशलिस्ट आइडिया था, जयप्रकाश नारायण यहीं छिपे बैठे थे। लोकनायक जयप्रकाश नारायण। लोकहितवादी किसको बुलाते हैं बताना, इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी एंड फॉरवर्ड ब्लॉक। अब फॉरवर्ड ब्लॉक तो इंडिया के बच्चे बच्चे को पता है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने बनाया था, और बच्चे को नहीं पता है तो बच्चा फिर हिस्ट्री पढ़ लेगा राज सर से, फिर मालूम हो जाएगा उसको नेताजी सुभाष चंद्र बोस का फॉरवर्ड ब्लॉक। आइए मैच कर लेते हैं फिर। कम टू नेक्स्ट स्लाइड, यहाँ आके देख लो।
यहाँ भी तुम मैच कर सकते हो, एलिमिनेट करके भी आंसर तक पहुंच सकते हो। जैसे आप सोशलिस्ट पार्टी, मैंने बोला एक सोशलिस्ट लीडर, तो लोकनायक जयप्रकाश नारायण, इट मीन्स 2 शुड बी मैच्ड विथ सी, तो 2 सी के साथ कहाँ मैच्ड है, यहाँ डी में एंड बी में, मतलब ए तो गया और सी गया। फॉरवर्ड ब्लॉक कहाँ गए हमारे सुभाष चंद्र बोस, यहाँ। देन 4 इज रिलेटेड टू ए, तो 4 इज रिलेटेड टू ए, यहाँ भी हमने सही मैच किया था ना, यहाँ भी। खाकसार, एंड अब बच गया क्या, इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी। खाकसार एक पर्सियन उर्दू वर्ड, एंड दैट्स व्हाई दैट गोज सुटेबल विथ इनायतुल्लाह मशरिकी साहब। तो 1 इज रिलेटेड टू बी, 1 इज रिलेटेड टू बी। हमारा फाइनल आंसर क्या हो गया, ये ऑप्शन बी। 1 इज रिलेटेड टू बी मीन्स खाकसार ऑर्गेनाइजेशन जो है, क्या पर्पस था, आई विल एक्सप्लेन, अभी मैं एक्सप्लेन करूंगा। वो इनायतुल्लाह मशरिकी साहब से रिलेटेड है। सोशलिस्ट पार्टी 2 इज रिलेटेड टू सी, जयप्रकाश नारायण से। कांग्रेस के ही यंग मेंबर थे बट सोशलिस्ट आइडियाज पे बिलीव रखने वाले थे। इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी अंबेडकर साहब से, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर से, 3 रिलेटेड टू डी। एंड फॉरवर्ड ब्लॉक रिलेटेड टू नेताजी सुभाष चंद्र बोस, फाइनल आंसर बी। थोड़ा उर्दू का नॉलेज, पर्सियन नॉलेज, बड़ी प्यारी भाषा है उर्दू, थोड़ा सीख लो, काम आएगा क्वेश्चन बनाने के भी। आइए, खाकसार मूवमेंट इनायतुल्लाह खान मशरिकी साहब ने स्टार्ट किया था। खाकसार मूवमेंट का पर्पस था फ्रीइंग इंडिया फ्रॉम द ब्रिटिश रूल, मतलब ब्रिटिश रूल से आजादी, आजादी फ्रॉम ब्रिटिश, ये इनका पर्पस है। वैसे खाकसार का मतलब होता है हम्बल, विनम्र, जिसका लहजा बड़ा हम्बल हो, विनम्र हो। लेकिन खाकसार ये एक मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन था जो ब्रिटिश से आजादी चाहता था। अच्छी बात है। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट जब इंडिया में हिंदू मुस्लिम यूनिटी बिगड़ रही थी, डे बाय डे नए राइट्स हो रहे थे ड्यू टू द कॉल ऑफ मोहम्मद अली जिन्ना एंड मुस्लिम लीग लीडर्स, तब खाकसार ग्रुप्स ने पार्टीशन का अपोज किया। इवन कुछ लीडर तो पाकिस्तान, जो तभी इंडिया का ही वेस्टर्न हिस्सा था, वहां जाते हैं राइट को कंट्रोल करवाने और अपनी जान की भी कुर्बानी दे देते हैं। तो देवर नॉट इन फेवर ऑफ पार्टीशन। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि खाकसार फॉर्मेशन इसका हुआ था इनायतुल्लाह खान मशरिकी साहब ने। हालांकि इसकी जो मेंबरशिप थी दैट वाज ओपन, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कोई भी मेंबर बन सकता था, और इन्होंने पार्टीशन का अपोज किया था। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। इट मींस दे वर फेवरिंग अ यूनाइटेड नेशन इंडिया, एक यूनाइटेड कंट्री इंडिया का फेवर कर रहे थे, याद रखना इस चीज को। सोशलिस्ट पार्टी की बात करें तो सोशलिस्ट पार्टी कांग्रेस में ही एक सोशलिस्ट ग्रुप था, कांग्रेस का ही, कांग्रेस के अंदर ही एक सोशलिस्ट ग्रुप का जन्म होता है जो सोशलिज्म के आइडियाज से ज्यादा इंस्पायर्ड है, जिसमें यंग लीडर में है लोकनायक जयप्रकाश नारायण, जिनका रोल क्विट इंडिया मूवमेंट के टाइम काफी इंपॉर्टेंट होता है, जेल ब्रेक करना। और जब गांधी और बाकी सीनियर लीडर्स जेल में थे या हाउस अरेस्ट थे, तब क्विट इंडिया मूवमेंट को एक नया डायरेक्शन देना। इन्होंने ही सोशलिस्ट पार्टी का एस्टेब्लिशमेंट किया। साथ में इनके साथ जुड़े थे बाकी सोशलिस्ट लीडर जैसे राम मनोहर लोहिया, यूसुफ मेहर अली मर्चेंट उनका पूरा नाम है, आप यूसुफ मेहर अली भी याद रखिए कम से कम, एंड आचार्य नरेंद्र देव। ये सारे सोशलिस्ट लीडर हैं जिन्होंने जयप्रकाश नारायण के साथ मिलकर सोशलिस्ट पार्टी बनाई। लोहिया साहब के आइडियाज आगे भी जाकर लोगों को सोशलिज्म के लिए इंस्पायर करते रहेंगे। अ वेरी पॉपुलर फिगर इन इंडियन पॉलिटिक्स पोस्ट इंडिपेंडेंस। इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की बात करें तो ये BR अम्बेडकर, बाबा साहेब अम्बेडकर ने 1936 में बनाया था। इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी सिर्फ कैपिटलिस्ट के अगेंस्ट नहीं थी, इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी हर उस इंसान के अगेंस्ट थी, एज पर द आइडियाज ऑफ BR अम्बेडकर, जो डिप्रेस्ड क्लासेस को या अनटचेबल्स को आज तक एक्सप्लॉइट करते आया है, इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक मेजर्स एज वेल एज इन टर्म्स ऑफ सोशल मेजर्स। उन सब के अगेंस्ट इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी बाय BR अम्बेडकर, और कहें तो कांग्रेस के भी अगेंस्ट, बिकॉज BR अम्बेडकर कांग्रेस को नहीं मानते थे कि कांग्रेस डिप्रेस्ड क्लासेस के लिए दिल से कुछ कर रही है, ऐसा उनका बिलीफ था। आज भी एक बड़ी बहस चल रही है इंडिया में, खैर वो पॉलिटिक्स है अभी। एंड फॉरवर्ड ब्लॉक बाय नेताजी सुभाष चंद्र बोस 1939। त्रिपुरी क्राइसिस होता है, त्रिपुरी सेशन 1939 में, जब नेताजी सुभाष चंद्र बोस महात्मा गांधी के जो फेवरेट कैंडिडेट्स हैं पटाभी सीतारामैया, उनको हराते हैं त्रिपुरी सेशन। एक क्लोजली कंटेस्टेड बैटल में, क्लोजली कंटेस्टेड प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में हराते हैं और दोबारा फिर कांग्रेस के प्रेसिडेंट इलेक्ट होते हैं। पर गांधी जी इस पटाभी सीतारामैया के डिफीट को अपना पर्सनल डिफीट मानकर
कांग्रेस वर्किंग कमेटी के मेंबर्स का नाम देने से मना कर देते हैं। जब मना कर देते हैं तो फिर कांग्रेस में अब सुभाष चंद्र बोस के लिए रह पाना काफी मुश्किल हो रहा था, क्योंकि गांधी ने ओपनली मना कर दिया था। कांग्रेस के और बाकी कई लीडर्स के साथ भी सुभाष चंद्र बोस की नहीं बन पा रही थी तभी, अनफॉर्चुनेटली, या उन लीडर्स की नेताजी सुभाष चंद्र बोस के साथ नहीं बन पा रही थी। तो उन्होंने कांग्रेस छोड़कर क्या एस्टेब्लिश किया? फॉरवर्ड ब्लॉक, जिसका रेफरेंस अभी हमने देखा था स्वामी सहजानंद सरस्वती वाले चैप्टर में भी। दिस मच वी नीड टू रिमेंबर, दिस मच वी नीड टू कवर फ्रॉम द लास्ट क्वेश्चन। अब एक एंशिएंट हिस्ट्री का क्वेश्चन मैंने तुम्हारे लिए यहाँ इंक्लूड किया है, काफी अच्छा क्वेश्चन मिला मुझे ये PYQ में। क्वेश्चन किससे रिलेटेड है? आजीविका सेक्ट से। अब आजीविका सेक्ट क्या है? तो ये याद रखो कि आजीविका सेक्ट बिलीव करती है किस पे? फेट पे, डेस्टिनी पे, कि भाई जो कुछ भी है वो आपकी किस्मत में लिखा है, वो आपके हाथ की लकीरों में लिखा है। यह आजीविका सेक्ट का बिलीव था। आ जाओ उससे रिलेटेड स्टेटमेंट्स। मक्खली घोषल वॉज वन ऑफ इट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट लीडर। एकदम सही बात है, मक्खली घोषल को इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट लीडर, इवन फाउंडर भी माना जाता है। फाउंडर को लेकर क्लियर इंफॉर्मेशन नहीं है, पर ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लीडर हैं आजीविका ग्रुप के। सेंट्रल आइडिया ऑफ द फिलॉसफी वाज नियति, दैट इज फेथ, जो कि मैंने तुमको अभी यहां बताया, ये भी सही। द डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट एंड क्लास। अब ये दोनों स्टेटमेंट थोड़े तुमको कॉन्ट्राडिक्ट नहीं लग रहे हैं? जब हर कुछ नियति में लिखा है तो फिर कास्ट एंड क्लास का डिस्क्रिमिनेशन बीच में कहां से आ गया? रॉन्ग, पूरी तरह से रॉन्ग। और वैसे भी कोई फिलॉसफी है आजीविका फिलॉसफी, इसके बारे में हम देखेंगे कि जो चंद्रगुप्त मौर्य का सन था बिंदुसार, उसके ऐसा बड़ा राजा आजीविका फिलॉसफी को सपोर्ट करता था। इवन अशोक ने भी आजीविका फिलॉसफी के लिए कई केव्स डोनेट किए थे। तो ये लोग कास्ट एंड क्लास को खुद ही क्यों डिस्क्रिमिनेशन, कास्ट एंड क्लास के डिस्क्रिमिनेशन को खुद ही क्यों सपोर्ट करेंगे? गलत होगी, ऐसी फिलॉसफी नहीं बनती है। फोर्थ क्या है? द आजीविका हैड रेगुलर सभाज फॉर मीटिंग। सो दिस इज अ नॉर्मल थिंग, इट हैपेंस विद ऑल सच फिलोसफिकल लीडर्स, ऑल सच फिलोसफिकल ग्रुप, कि हम रेगुलर मीटिंग करेंगे, रेगुलर सभा करेंगे, तभी तो हमारे आइडिया ज्यादा लोगों तक पहुंचेंगे। सो वी कैन फाइंड 1 A, B एंड D एज करेक्ट। ऐसा कोई ऑप्शन है क्या? है, मिल गया आंसर हमें। नाम भी याद रखिए कि बिंदुसार नाम का जो हमारा राजा है, बिंदुसार मौर्यन रूलर, बिंदुसार का सन अशोक, और आगे जाके अनदर फेमस मौर्यन रूलर दशरथ, इन सब ने आजीविका फिलॉसफी, आजीविका सेक्ट के लोगों के लिए केव डोनेट किया, उनको पेट्रोनाइज किया। मॉडर्न रूलर्स अपने सेक्युलर प्रिंसिपल्स के लिए सिर्फ हिंदुइज्म नहीं, हिंदुइज्म के अलावा बुद्धिज्म, जैनिज्म, आजीविका, इन फिलॉसफी को पेट्रोनाइज करने के लिए जाने जाते हैं। एक बेटर कंक्लूसिव आइडियाज, एक बेटर सोसाइटी बनाने के लिए जाने जाते हैं। दिस मच वी नीड टू लर्न फ्रॉम दिस क्वेश्चन। ठीक है, एंशिएंट हिस्ट्री का भी एक क्वेश्चन इसलिए मैंने बीच में ऐड किया कि सब साथ में चलते रहे। सो दैट्स इट फॉर टुडे। इसी तरह से एनालिसिस करना है, क्लास करना है, जहां भी दिक्कत हो हमसे आओ, मिलो। कॉन्फिडेंट होकर अपकमिंग APSC, अपकमिंग UPSC या बाकी और स्टेट PC जिसकी तुम तैयारी कर रहे हो उसके लिए लगे रहो। कंसिस्टेंटली अगर रहोगे, राइट गाइडेंस में रहोगे, तो बिल्कुल तुम्हारे सपने सच होंगे। ठीक है, सो किसी भी टाइप का लोड नहीं लेना है, परेशान नहीं होना है। वी आर ऑलवेज विथ यू। चक दे फट्टे, ऑल द बेस्ट।